Next MCQ students, a straight line through the fixed point 2, 3 and intersect the coordinate axis at distant points P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, the locus of R is. हाँ तो स्टूडेंट क्या दिया है बच्चों, देखो अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट 2, 3. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट 2, 3 में से पास हो रही है एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट h, 0, मतलब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. h, 0 is the x intercept and 0, k is the y intercept. And O is the origin and the rectangle OPRQ is complete rectangle, this rectangle, then we have to find out the locus of R. पॉइंट R के locus आपको निकालना है. बहुत ही इजी एग्जाम्पल है बच्चों ये. तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, अगर दिस लाइन passing through the point 2, 3 and having x intercept is h and y intercept is k. अगर कौन सी भी लाइन है उसका अगर आपको x इंटरसेप्ट मालूम है, y इंटरसेप्ट मालूम है, if you have to find out the equation of that line then use double intercept form. तो क्या यूज करना है बच्चों, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है. तो क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x upon a plus y upon b is equal to 1, where a and b are the x intercept and y intercept respectively. तो यहाँ पे x intercept क्या है बच्चों लाइन का, h, और y intercept है k. तो in place of equation, in place of a put h and in place of b put k. Therefore equation of line PQ is x upon h plus y upon k is equal to 1. This is the equation of the line whose x intercept is h and y intercept is k. यहाँ पे हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन यूज किया. अब दिस लाइन PQ which is passing through the point 2, 3. If this line is passing through the point 2, 3, then this point satisfies the equation of the line. मतलब ये जो पॉइंट है ये लाइन का इक्वेशन क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 2 लिखो और y की जगह पे 3 लिखो. देन व्हाट यू गेट, 2 अपॉन h प्लस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1. द लोकस ऑफ r h, k इज, अगर आपको लोकस निकालना है, r के पॉइंट का लोकस निकालना है तो क्या करो बच्चों, h की जगह पे x लिखो और k की जगह पे y लिखो. तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 1. डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2y प्लस 3x मतलब 3x प्लस 2y. डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन मतलब xy आएगा, इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई. तो इक्वेशन मिलेगा बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy. This is the locus of equation of point R and therefore B option is the correct option. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये आया है JEE 2018 में. JEE मेंस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, if A 5, 8, B minus 3, 4 and C 7, k are the vertices of triangle ABC. ये जो ट्राइंगल ABC है उसके वर्टाइसेस A के 5, 8, B के -3, 4 and C के 7, k, which are the vertices of triangle ABC, and at point B this side form this triangle is a right angle triangle and angle B is equal to 90 degree. तो आपको k की वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है MSP CET 2019 में. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल
and at point B there is a right angle. At point B there is a right angle, मतलब साइड AB एंड साइड BC, ये दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब दिस टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. साइड AB इज परपेंडिकुलर टू BC इन ट्रायंगल ABC. अगर AB साइड BC को परपेंडिकुलर है, देन देयर स्लोप्स आर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1. If you coordinate the point A and B, then how to find the slope? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो y2 minus y1 मतलब 4 minus 8 divided by -3 minus 5 मल्टीप्लाई बाय किसका स्लोप बच्चों? BC का. तो BC का स्लोप निकालने के लिए y2 के -4 x2, y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 मतलब 7 माइनस x1 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 4 minus 8 मतलब -4, -3 minus 5 मतलब -8, के -4 एज इट इज, 7 माइनस माइनस प्लस मतलब 10, 4 1 जा 4 2 जा 10 2 जा 20, इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई -20, और k -4 इंटू 1 इज इक्वल टू k -4, -4 इधर +4, -20 plus 4 is equal to -16. This is the value of k. Next example देखो बच्चों. The equation of a line having inclination 120 with the positive direction of x-axis, then which is at a distance of 3 units from origin is, these are the four options. A under root 3x plus y plus 6 is equal to 0. Under root 3x plus y minus 6 is equal to 0. X plus y is equal to 6 and x plus y is equal to -6. अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. यहाँ पे देखो, आपको लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन. अब ये जो लाइन का इंक्लाइनेशन दिया है बच्चों 120 डिग्री. इंक्लाइनेशन इसका मतलब क्या है? द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्लाइनेशन. एंड दिस इंक्लाइनेशन इज हाउ मेनी? 120 डिग्री. ये दिया गिवन है. अगर these two angles are linear angles, straight angles, मतलब ये दो एंगल के एडिशन आएगी बच्चों 180. अगर ये 120 है तो 180 में से 120 जाने के बाद ये अंदर का एंगल आएगा बच्चों 60 डिग्री. अब मैंने क्या किया और उन्होंने और क्या दिया है? दिस लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, दिस लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दैट लाइन. आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिन से वो लाइन पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दैट लाइन, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 120 आ गया बच्चों, इसके अंदर का एंगल 60 डिग्री आ गया. ये 90 60 ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. P is the length of perpendicular drawn from origin, that is called as the P is equal to 3 unit. Then equation of line with the inclination alpha and distance from origin is P is given by, this is the general equation of the line. अगर लाइन का आपको अल्फा मालूम है, अल्फा मतलब ये एंगल, यहाँ का एंगल, ये लाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120, इसके मैंने अंदर का निकाला और ये एंगल अल्फा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30. और पी क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. मतलब इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन? with the help of this formula, with the help of this equation. X cos alpha plus y sin alpha is equal to P,
x को x लिखो, cos अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 30 प्लस वाई इंटू साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 3, p की वैल्यू है। तो साइन 30 की वैल्यू √3/2 इंटू एक्स, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू वाई, y/2 इज इक्वल टू 3। टू डिनोमिनेटर सेम है, इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इधर प्लस 6 लेफ्ट साइड में -6, मतलब √3x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद का क्वेश्चन देखो बच्चों, द एंगल बिटवीन द लाइन √3x minus y minus 2 is equal to 0 and x minus √3y plus 1 is equal to 0 is a 15 degree, b 30 degree or c 45 degree and d 60 degree. These are the four options. We have to find out the angle between these two lines. This is the equation of the first line, this is the equation of the second line. तो अगर दो लाइन में का आपको एंगल अगर निकालना है, आपको दोनों भी लाइन के इक्वेशन पता है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, m1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज √3 and coefficient of y is -1, minus minus become plus √3 and what is the slope of m2, minus of coefficient of x divided by coefficient of y, मतलब 1/√3। अब बच्चों दोनों भी लाइन के स्लोप मालूम हो गए, m1 एंड m2, देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉड कंप्लीट। m1 की वैल्यू पुट करो बच्चों, m1 की वैल्यू √3 माइनस m2 1/√3, 1 प्लस m1 इज इक्वल टू √3 इंटू m2 इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू 1 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1, और यहाँ पे √3 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऊपर जाने के बाद 1/2 मतलब √3 को मल्टीप्लीकेशन में आएगा। दिस 2 गेट कैंसल, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan इधर tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब tan में कौन सा एंगल की कीमत 1/√3 है, 30 की, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन दिस गिवन टू लाइन्स, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों मैं इसके साथ आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसके जैसे 2 एग्जाम्पल के लिए मैंने छुड़ा के दिए हैं। विदिन 2 days all student must solve these worksheets. I will send with this lecture. Okay.